मैं प्रवीण गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और कोच, आपके सामने आज लेके आया हूँ एक रोचक प्रसंग जिसका शीर्षक है हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। उसे मैं एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक राजा था। वो अपनी राजा का पालन पोषण बड़े ही ईमानदारी से करता था और काफ़ी बिजी रहता था। एक दिन अचानक उसे चिंता हुई कि मैंने ना कोई भागवत पढ़ी, ना पुराण पढ़ा, ना कोई वेद पढ़े, तो मेरा जीवन सफल कैसे होगा। तो क्या करूं मैं? ये सब छोड़ के वन में चला जाऊं, या कोई और उपाय भी हो सकता है कि मैं अपना जीवन सेवा करते करते सफल बनाऊं। तभी उनको एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि मैं इतनी मोटी भागवत पुराण वगैरह नहीं पढ़ सकता हूँ। उन्होंने घोषणा कर दवा दी अपने राज्य में, कोई साधु मंत्री प्रजा मेरे लिए इन सभी पुराण पुराण चाहे कोई भी वेद हैं उनका सार ला के दे दे ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। तो सभी लोगों को बड़ी चिंता हुई। वो जंगल में इधर उधर जाने लगे, सोचने लगे कि किस तरह से हम अपने राजा साहब की मदद करें, ऐसा क्या करें कि राजा साहब को वो सार मिल जाए, एक लाइन में वो सार मिल जाए जिससे वो अपनी जीवन को भी सफल बना लें। तभी एक मंत्री बहुत दूर जंगल में आगे निकल गए थे। वहां जाके देखा बहुत तेज बारिश हो रही थी। वृक्ष के नीचे एक साधु महाराज बहुत ही जर्जर अवस्था में बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने बहुत दिनों से अपनी आंखें नहीं खोली है या कोई बहुत लीन अवस्था में ब्रह्म के साथ लीन है। वो साधु महाराज के गए और अपने आने का प्रयोजन बताया। साधु महाराज सब समझ गए। उन्होंने उनको एक अंगूठी दी और उस अंगूठी के नीचे एक चिट रख के दी। उन्होंने कहा कि आप अपने राजा साहब के पास जाएं, उनको ये अंगूठी दें। उनसे कहना जब ये अंगूठी के अंदर जो चिट है आप वो तभी निकाल के पढ़ेंगे जब आप बहुत ही विपरीत या बहुत ही मुसीबत की स्थिति में हो, या समय से पसार हो रहे हो, या फिर आप बहुत खुश हों। वो मंत्री बहुत खुश हुआ। उन्हें ऐसा जान पड़ा कि मैं शायद अपनी राजा साहब की सहायता कर पाऊँ। वो भागे भागे गए, राजा को सारा वृतांत सुनाया। राजा बहुत खुश हुए, उन्होंने उस अंगूठी को पहन लिया। कुछ ही दिनों के बाद अचानक क्या होता है कि पड़ोसी राज्य का राजा उन पर अटैक कर देता है राज्य पे। स्थिति ये आ जाती है कि प्रजा त्राही त्राही माम पुकार उठती है और राजा को भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है और गुफा में जाके शरणागत लेता है। वहाँ वो बड़ा दुखी होता है। तभी उनको वह साधु महाराज की बात याद आई। उन्होंने कहा कि मैंने वेद पुराण तो पढ़े नहीं है, चले देखते हैं साधु महाराज ने क्या किया, क्या लिखा है। उसमें अंदर लिखा हुआ था चिट में कि यह दिन भी बीत जाएंगे। उन्होंने उसको 2-3 बार पढ़ा। उनके दिमाग में एक बिजली सी चमकी और वो बड़े ही उत्साहित हुए। उन्होंने लिखा कि ये बड़े साधु महाराज ने लिखा है, पक्का इसमें अंदर कोई बहुत बड़ा रहस्य होगा या बहुत बड़ा सार होगा। वो उन्होंने अपने उत्साह को फिर से एकत्रित किया, अपनी प्रजा को फिर से एकत्रित किया और वापस उस राज्य पे धावा बोल दिया और उस राज्य को पुनः प्राप्त किया। दोस्तों, उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने की खुशी में फिर क्या किया, खूब भोग विलास पार्टी का आयोजन किया। तभी उनको लगा कि आज बड़ा खुश का दिन है, चलिए उस चिट को फिर से पढ़ ली जाए। उसमें फिर से वही बात लिखी हुई थी कि यह दिन भी बीत जाएंगे। राजा अचानक सचेत हो गया। राजा को लगा कि नहीं, ये भोग विलास का समय नहीं, हमारी को शक्ति संचार करके दोबारा राज्य का को मजबूत करना है, गठन करना है, और वो सचेत हो गए। ऐसा ही वृत्तांत एक अकबर बीरबल की भी कहानी में सुनने को मिलता है। आपने यहाँ अकबर बीरबल के संवाद के बहाने सिर्फ चुटकुले ही नहीं कहे जाते, कई बार उनमें जीवन का गंभीर दर्शन भी मिलता है। एक बार अकबर ने, उनकी तो फिराक ही रहती थी कि कैसे मैं बीरबल को निरुत्तर कर दूं। एक बार ऐसी ही कोशिश करते उन्होंने बीरबल से पूछा, कोई ऐसी बात कहो कि जिसे दुखी आदमी सुने तो खुश हो जाए और खुश आदमी सुने तो दुखी हो जाए। बीरबल थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, जापना, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यही एक वर्ड है या एक सेंटेंस है जिसे सुनकर दोनों ही परिस्थिति में लोग विपरीत सोचेंगे। इसे सुनकर दुखी व्यक्ति के मन में आशा का संचार होगा। वह सोचेगा चलो कुछ दिनों में दुख के ये दिन बीत जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। इसे सुनकर वो खुश हो जाएगा।
और आपको पता है जैसे ही आपकी बॉडी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस अटैक करते हैं और उस तरह की चीज़ें बनने लगती हैं। लेकिन जो सुख भोग विलास में पड़ा होगा वो यह बात सुनते ही सचेत हो जाएगा। ये सुख भरे दिन बीत जाएंगे तो दुख काल के दिन आएंगे, यह सोच कर वो दुखी हो जाएगा, या यूँ कहें दोस्तों कि वो सतर्क हो जाएगा। दोस्तों ये तो ज़िंदगी है, ये तो ऐसे ही जानी है। यह कश्ती तो हिलती जाएगी, तू रोता जा या हंसता जा। यह कहानी हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है दोस्तों। यदि सुख दुख दोनों यहाँ टिकने वाले नहीं हैं तो अच्छे बुरे दोनों प्रकार के अनुभवों के प्रति समान दृष्टि मनुष्य को बेहतर इंसान बनाती है। इतिहास गवाह है, हर मुश्किल की घड़ी के बाद सुख घड़ी आएगी, हर सुख के बाद दुख आएगा। ऐसे में हमें धैर्य हिम्मत नहीं खोनी चाहिए दोस्तों। हर परिस्थिति में हमें मुस्कुराते हुए सामना करना चाहिए। मुस्कुराने से तो दोस्तों दुख भी डरता है। जो सामने दुख के सामने मुस्कुराता है वहाँ उनकी दाल नहीं गलती। इस कोरोना काल में भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, यह भी बीत जाएगा। इस सेंटेंस को इस समय हमें कई बार रटना पड़ेगा कि यह समय भी बीत जाएगा। ये तो हमें बहुत अच्छा समय मिला है। अपने आप को पुनः डिस्कवर करें, अपनी अंदर की क्षमताएं को बढ़ाएं, अपने कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि एक समय के बाद ये वक्त भी बीत जाएगा। ठीक है, अगर आप लंबे वक्त से काम कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तब भी आपको उदास होने की, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। यह चेक करते रहें यह काम सही तरीके से मैं कर रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि वह भी एक रात होगी, क्योंकि वह कोई एक रात होगी जो आपको अगली सुबह मशहूर कर देगी दोस्तों। मैं चलता हूँ। अब चलते चलते बस इतना ही कहूँगा, गम की इस अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, गम की इस अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी, सुबह का इंतज़ार कर। दोस्तों मैं प्रवीण गुप्ता इस कहानी के साथ एक अलविदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे हम। दिस टू सेल पास, बस इतना याद रखना यह समय भी बीत जाएगा। दिस टू सेल पास। अलविदा दोस्तों। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। अपनी अगली कहानी तक का इंतज़ार करें। मैं जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करूँगा नई कहानी और नए प्रसंग के साथ।